ग्राउंड से जुड़ी हुई फैमिली है, जिनकी एक रूटीन प्रॉब्लम्स हैं। और आज हमारे समाज में ऐसी बहुत फैमिलीज़ होंगी जो ऐसी ही ज़िंदगी से ऐसी ज़िंदगी को जी रहे हो और ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। चैलेंजिंग था मेरे लिए क्योंकि मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर किया नहीं था। माय नेम इज़ सुलक्षणा खत्री। माय नेम इज़ उत्सव सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। जी बिल्कुल ठीक, और आज तो बहुत खुश है कि आप सबसे मुलाकात हुई है। और आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन है कि भाई अब लॉन्च होने जा रहा है हमारा शो। आपकी गुड विशेस, आपका प्यार मोहब्बत चाहिए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। शो की स्टोरी लाइन को लेकर अगर आप कहते हैं तो स्टोरी लाइन ये मिडिल क्लास फैमिली है, जिनके यहाँ पर ऑफ कोर्स मॉनेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं और सोशल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजी वाइज कुछ होते हैं ना, कुंडली दोष या जो भी है, शादी ब्याह को लेकर इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो जिनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और कुछ सपने हैं, घर बनाने का सपना है मेरे बेटे का, और मेरी बहू का ये कि बेटियों की शादी अच्छी जगह हो जाए। तो ये एक बहुत ही ग्राउंड से जुड़ी हुई फैमिली है, जिनकी एक रूटीन प्रॉब्लम्स हैं। और आज हमारे समाज में ऐसी बहुत फैमिलीज़ होंगी जो ऐसी ही ज़िंदगी से ऐसी ज़िंदगी को जी रहे हो और ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। तो हम किस तरह से फेस कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे, मॉनेटरी लेवल पे और सोशल लेवल पे, वैल्यू सिस्टम को लेकर, तो इन सब चीज़ों को लेकर है। और रही बात हमारे कैरेक्टर्स की, तो मैं इस फैमिली की क्योंकि हेड हूँ तो मैं सब देख रही हूँ कि कौन किसका क्या बिहेवियरल पैटर्न है, कौन कैसे चल रहा है। वो ये चाहती है कि घर में सब एकजुट होकर रहें, एक टुगेदरनेस रहे, कंट्रीब्यूट करें, हर मामले में एक जुड़ाव रहे। लेकिन जब उसे वो कुछ यंगर जनरेशन से वो जुड़ाव नहीं नज़र आता तो उसे अच्छा नहीं लगता। और वो ये भी चाहती है कि टोटली जो है आप मॉडर्न मत बन जाओ और टोटली आप बिल्कुल ट्रेडिशनल मत रह जाओ, क्योंकि आपको अपनी पहचान बनाने के लिए पुरानी सोच से बाहर आना होगा और नई सोच को अपनाना होगा, लेकिन अपने उसूलों को लेकर, अपने आदर्शों को, संस्कारों को लेकर, तभी जो है और ज़मीन से जुड़े होकर तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी से, इन वैल्यूज़ से हमें स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये है, और इसी फ्लो के साथ मेरा जानकी का कैरेक्टर जो है आगे आगे जाएगा और एक मैसेज देता हुआ जाता है। ये बड़ी एक्टिव माइंडेड लेडी है, ये इसके अंदर एक मॉडर्न सोच है। देखने से वो बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन एक्चुअल में वो एक मैसेज देती है और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। और वो नहीं चाहती कि वो कुछ भी कह दे अपने यंगर जनरेशन, पोतों वगैरह, लेकिन बाहर से अगर कोई आके कुछ उंगली उठाता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। और उसका रिश्ता, उसका प्यार जो है खून के रिश्तों के साथ तो है ही, बेटा है, बहू है और सब है, लेकिन उसका रिश्ता एक और भी है, दिल का रिश्ता, और वो है राजू के साथ, जो बेज़ुबान है बच्चा, एडॉप्टेड है इस घर का एक अपना तीसरा बेटा है ना, हाँ तीसरा बेटा है, और वो उसको बहुत प्यार करती है। ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं, उनका दिल जुड़ा हुआ है, वो बिना ये बोल नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, लेकिन मैं जो कहती हूँ वो सुन लेता है, और ये जो इशारों से बोलता है वो मैं समझ लेती हूँ। तो ये बहुत ही क्यूट कैरेक्टर है और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस बहुत एंजॉय करेगी। और ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, और ये वैसे भी मेरा बहुत ख्याल रखता है। हमारा असल में भी एक बॉन्ड बन चुका है। चैलेंजिंग था मेरे लिए क्योंकि मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर किया नहीं था, और एक जो इंसान बोलता हो, सुनता हो, उसको ऐसा कैरेक्टर करना जो ना बोलता हो और ना सुनता हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट चीज़ें क्या होती हैं लाइफ में, अडॉप्ट करना आदमी को सीखना होता है।
तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ भी अपनाया और मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था। जब मैं ऑडिशन देने गया तो दादी मिली मुझे, तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना वहाँ पे और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड गॉड विश में हम लोग सेलेक्ट हो गए। तो मेरे लिए चैलेंजिंग तो था बट डायरेक्टर सपोर्ट भी कह सकते हैं और कुछ मेरी ट्रेनिंग जो है मेरे गुरुजी ने मुझे दी है, मैंने उन चीज़ों से सीख लेके अपनी साइन लैंग्वेज बनाई, अपने बोलने का तरीका बनाया और गॉड विश आप लोगों को अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ 12 तारीख को जब आप देखेंगे तो मेरा और दादी दोनों का कैरेक्टर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो राजू बेसिकली ये हमारा एक फैमिली शो मीडियम क्लास फैमिली का है। तो एक मीडियम क्लास फैमिली में ना हमेशा किसी न किसी चीज़ की जद्दोजहद लगी रहती है, कभी सपनों की तो कभी अपनों की। तो राजू क्या है, राजू इस घर का वो नमक है जो हर व्यंजन में स्वाद ला देता है। वो सबको प्यार से जोड़े रखता है, माँ बाप से तो मतलब बेइंतहा प्यार करता है, ख़ास करके अपनी माँ से। दादी से उसका अलग लगाव है, दादी का सारा काम करना, मतलब दादी को कोई चीज़ की ज़रूरत है वो उसको पता चल जाता है, बिना बोले वो सब कुछ बयां कर देता है। बहुत इमोशनल है, अपने परिवार के लिए सोचता है कि क्या कर दूं, उसका बस चले तो चांद तारे तोड़ के ले आके अपने माँ बाप और दादी के चरणों में रख दे। तो ये है राजू कैरेक्टर। हाँ हाँ, हमको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो शोज़ बनते हैं आर्टिस्ट भी डिफरेंट होते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी डिफरेंट होता है, प्लस लैंग्वेज डिफरेंस होने की वजह से डायलॉग का डिफरेंस और मीनिंग बदल जाता है। तो ये बहुत अलग होने वाला है, यूनिक होने वाला है। तो जैसा प्यार आप लोगों ने उन 2 शोज़ को दिए, मराठी और कन्नड़ा को, वैसा ही प्यार हमारे शो को भी बरसाइए और 12 तारीख को आप सब लोग हमारा शो देखने आइए। और इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने ये बात कही कि कन्नड़ में भी है, मराठी में भी है, 2 लैंग्वेजेस में है। देखिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि हर स्टेट की अपनी एक कल्चर होती है, राइट। कन्नड़ की अपनी कल्चर है तो मराठी की अलग कल्चर है, पंजाबी की कल्चर है तो बिहार की अलग कल्चर है, लेकिन ये जो हमारा हिंदी का है ये सब कल्चर्स के लिए है। तो इसमें हम किसी को कॉपी करने का अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और वो आर्टिस्ट ही क्या जो किसी को कॉपी करे। हमारे अंदर इतना जो है हमें वो देना है ना, तभी तो हम आज इस जगह पे खड़े हैं। तो हमें अपना बेस्ट देना है उस कैरेक्टर को, एज एन एक्टर उस कैरेक्टर को, ना कि हमें ये देखना है कि उस लैंग्वेज में उस एक्टर ने उस कैरेक्टर को क्या दिया। नहीं, हमें वो नहीं करना, हमें अपना बेस्ट देना है। और क्योंकि ये नेशनल लेवल का है तो नेशनल लेवल के सारी ऑडियंस हमसे रिलेट कर पाए, क्योंकि कन्नड़ के जो लोग होंगे या तो मराठी के जो भी होंगे, मतलब वो लोग जो हैं वो उनके लैंग्वेज अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, उनके फिज़िकल बॉडी लैंग्वेज अलग है, हमारे जेस्चर्स अलग है, हमारा लाइक दैट। वो भी अपनी जगह बेस्ट है, वो भी अपनी जगह बेस्ट है, और हम भी अपनी जगह बेस्ट दें। हम ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं। हाँ, 12 तारीख को आप सब लोग आइए और हमारा शो डेली देखिए। हाँ, आप 12 तारीख को मुझे मालूम है आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, ये शो देखिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारी फैमिलीज़ हमारे इस शो से रिलेट करेंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स यूनिवर्सल हैं। मिडिल क्लास फैमिली में ये प्रॉब्लम्स अक्सर आती ही रहती हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को पाएंगी, कहीं ना कहीं कोई अपने आप को श्री कहेगा, कहीं ना कहीं कोई अपने आप को लक्ष्मी कहेगी, कहीं ना कहीं कोई बुज़ुर्ग बैठी होगी तो वो अपने आप को जानकी भी कहेगी। लेकिन ये जानकी जगी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि बाहर जो ऑडियंस में फैमिलीज़ हैं वो जानकी भी अब जग जाएं, सोए नहीं। और अगर कहीं राजू है तो उस राजू को भी भरपूर प्यार दो।